जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष। सावन का महीना चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, जिनकी कुंडली में ग्रह खराब होते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष बना रहता है, किसी की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। कई प्रकार के दोषों के चलते व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं होती है। यदि वह किसी कार्य को करते हैं तो उल्टा उनके जीवन में हानि होती है, और वह किसी व्यापार को करते हैं तो व्यापार बहुत तेजी से एकदम से ऊपर की ओर उठता है, उतनी ही तेजी से नीचे की ओर आता है और उनके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है व्यापार में। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आप जानते हैं यह सब आपके साथ क्यों घटित हो रहा है? क्या आपने कभी अपनी किसी योग्य ज्योतिष को कुंडली दिखाई है? जी नहीं, आप लोग कुंडली भी नहीं दिखाते हैं और आप इसका दोषी भगवान को ठहराते हैं। आप भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो आइए आज हम इन सभी बातों पर कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है तो कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं। कई लोगों के साथ यह समस्या हो रही होगी कि उनके जीवन में बहुत जल्दी दुर्घटनाएं होती हैं। कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं या घटना घटित होती हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल काल में किसी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान न होना या संतान द्वारा घोर कष्ट होना, रोजगार का नहीं मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण माने जाते हैं। कई प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में चलती हैं। इन सभी समस्याओं की वजह काल सर्प दोष हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली को दिखाएं। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं, किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं। हो सकता है आपके जीवन में आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो। यदि अंश मात्र भी यह दोष हुआ तब भी आपके जीवन में यह सब समस्याएं आएंगी। तो आज हम आपको कालसर्प दोष के निवारण के कुछ उपाय बताना चाहते हैं। यह मैंने इसलिए सोचा कि नाग पंचमी आ रही है। 9 अगस्त को नाग पंचमी है, तो यदि आप नाग पंचमी के दिन इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको इन दोषों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। काल सर्पदोष के कई कारण हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्पदोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्पदोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्पदोष कहते हैं। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्पदोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा बकरी चलते हैं, सूर्य चंद्र मार्गी होते हैं। 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। तो आपको इस प्रकार के दोष से मुक्ति के लिए नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो आप बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगा लें। यदि आप चांदी के नाग नागिन के जोड़े नहीं ले सकते हैं तो आप एक बड़ी सी रस्सी लें, उसमें 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करें। फिर गुलगुल की धूप दें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र को पढ़ते रहें। राहु केतु के मंत्रों का जाप करते रहें। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप आप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं। फिर जब भी समय मिले रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इससे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, चांदी के 2 सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनाएं। चांदी के आप 2 सर्प लें, उसी के साथ एक चांदी का स्वास्तिक भी बनवाएं। आप थाल में रखकर इन दोनों सर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थाल को ओम नागेंद्र हाराय नमः जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न दोष भी दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू
या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा वहीं घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग पहले, हमारी जो दादी नानी होती थी, वह नाग पंचमी के दिन गाय के गोबर से सर्प बनाया करती थी। यह सर्प बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। वह इसलिए ही बनाती थी कि हमारे जीवन की तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएं और काल सर्प दोष से भी हमें मुक्ति मिले। हमारे किसी सदस्य पर यदि काल सर्प दोष है तो उससे भी छुटकारा मिले। चौथा उपाय, नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू मनसा देवी, बलराम पत्नी रेवती, बलराम माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा की वंदना भी करें। मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नाग फनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद भी नाग पूजा होती है। यह भी काल सर्प दोष से मुक्ति का एक बहुत अच्छा उपाय है। सातवां उपाय, आस्तिक मुनि की दोहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से घर में सर्प प्रवेश नहीं करता है और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 8, यह एक विशेष उपाय है जो कई प्रकार के दोषों के लिए यह एक उपाय रामबाण है। इस उपाय को आप ध्यान से सुने। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग पितृदोष होता है उसका जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है। उसका जीवन पीड़ा से भर जाता है। उसे अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक मन ही मन घुटता रहता है। ऐसे जातक को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्तम का पाठ करवाना चाहिए। जी हाँ, श्री सर्प सूक्तम पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि आपने इस पाठ को नाग पंचमी के दिन करवा दिया तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इन दोनों प्रकार के दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बंधुओं, यदि किसी के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, नहीं भी काल सर्प दोष हो, तब भी आप इन उपायों को करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं भी है, तब भी आप नाग पंचमी के दिन यदि इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। जिस शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान हो आप वहां पर एक तांबे का नाग देवता बनवाकर चढ़वाएं। ऐसा करने के लिए नाग पंचमी का विशेष दिन होता है। आपको नाग दान करना है तो आप नाग पंचमी के दिन किसी शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान हो तो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन आप दुर्गा पाठ भी करवा सकते हैं। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें। बाबा भैरव के यहाँ जाकर कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, कपूर जलाएं। कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष का शमन होता है। साथ ही यदि काल सर्प दोष है तो हमेशा भोजन रसोई में बैठकर ही खाएं। दीवारों को साफ रखें, टॉयलेट बाथरूम की सफाई रखें, ससुराल से संबंध अच्छे रखें। यदि आप इन सब नियमों को मानते हैं, इन सब बातों को मानेंगे तो आपके जीवन में काल सर्प दोष और पितृदोष का प्रभाव कम रहेगा। साथ ही कई लोगों को यह जानना भी जरूरी है कि उनके पुरखे पूर्वज कोई मन्नत तो अधूरी नहीं छोड़ गए हैं। कोई ऐसी मन्नत जो उनके पुरखे पूर्वजों ने मानी हो या फिर आपने स्वयं मानी हो, उसको लंबा समय हो गया जो अभी तक आपने पूरी नहीं की है, तो आप इस सावन के महीने में वह भी पूरी कर सकते हैं। यदि कोई मन्नत अधूरी डली हो तब भी व्यक्ति के जीवन में देवदोष लग जाता है। देवदोष के कारण तरक्की नहीं हो पाती है। जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो अगस्त के पहले सप्ताह कुंभ राशि वालों को उच्च पदस्थ लोगों से आदर प्राप्त होगा, सामाजिक सम्मान मिलेगा, कैरियर में नए मौके मिलेंगे, विपरीत परिस्थितियों पर विजय मिलेगी। आपकी किसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, आपके कुछ ऐसे संबंधी हैं जिनके बीच में आपका कोई वाद विवाद था और वह पुरानी बात इस महीने उठ सकती है और आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी अतिरिक्त व बाह्य शक्ति में वृद्धि होगी। अगस्त का पहला सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति की बात कही जाए तो यह सप्ताह आर्थिक लाभ के लिए उपयुक्त समय लेकर आएगा, जहां आपको छोटे छोटे से लाभ होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी है, विशेषकर जो लोग भूमि भवन से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं
मार्केटिंग कमीशन का काम कर रहे हैं उनको लाभ देने के लिए नई भूमिका बनाए तथा नए संपर्क स्थापित कराएगा। नौकरी पेशेवर और लोगों के कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपका सीनियर से किया गया व्यवहार आपको विदेश यात्राओं तक के अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्वभाव में रहा हठीलापन। यदि आप जिद्दी स्वभाव रखेंगे, किसी बात पर जिद करेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा। तो इसलिए आपको मैं एक सलाह देती हूँ, अधिक भावुकता के कारण मन में अस्वस्थता का अनुभव होगा। आप इस सप्ताह अधिक भावुक हो सकते हैं, जिससे आपके मन में अस्वस्थता का अनुभव होगा। तो सामाजिक रूप से सम्मान भंग ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। घर और संपत्ति से जुड़े कार्यों में आज संभल कर चलने की जरूरत है। माता से लाभ होगा। विद्या प्राप्ति के लिए आज अनुकूल दिन है। आर्थिक योजना भी अच्छी तरह से होंगी। सौभाग्य से आप अपने परिवार के सदस्यों या प्रिय के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पिछले कई दिनों से आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोगों को आराम लेना चाहिए। अपनी थकान को महसूस करें और थोड़ा सा आराम लें। कुंभ राशि वाले लोग व्यवहार कुशल, लेकिन अपनी बातों को मनवाने वाले और अपनी बातों से सामने वाले को अचंभित करने वाले हो सकते हैं। आप यदि कुंभ राशि में जन्म ले चुके हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अपने नियमों को किसी भी कीमत पर बदलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस भी उद्देश्य के प्रति आप लग जाते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आप और भी ज्यादा मैच्योर नजर आएंगे। आपकी मैच्योरिटी आपके काम और आपके एक्शन में दिखेगी। कुंभ राशि के भविष्यफल की ओर चलते हैं तो भविष्यफल के मुताबिक पर्सनल लाइफ हो या हर जगह आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। आपकी इनकम भी इस महीने बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को धर्म कर्म के मामलों में भी बड़ी रुचि होती है। आप किसी धार्मिक स्थान पर कोई सेवा कार्य करना पसंद करेंगे। किसी सोसाइटी में जो धार्मिक संस्था भी हो वहां आपको कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। राहु के प्रभाव से आप अभी कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो सामने वाले को हद से ज्यादा अजीब लग सकते हैं, क्योंकि आप जो कहेंगे उसे करने में विश्वास तो रखेंगे, लेकिन अपनी बातों को सामने वाले के सामने ऐसे रखेंगे कि वह उन पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आप लोग अपने स्वभाव के चलते दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन आप खुद किसी की मदद नहीं लेंगे। यह आपके स्वभाव की विशेषता है। आप कुंभ राशि के जातक हैं। आप में कमाने की बहुत ज्यादा क्षमता, लेकिन आप लोग इसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं मानते हैं। यह आपके लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कैरियर कारोबार की दृष्टि से अगस्त का महीना पूर्वार्ध आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान रोजी रोजगार के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आपको किसी निवेश को करने से लाभ मिलेगा। आपकी अध्यात्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको बरतनी है। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी लापरवाही मानी गई है। कहा जाता है लापरवाही के कारण आपकी राशि के जातकों के हाथ से कई बड़े अवसर निकल जाते हैं। आप लोग लापरवाह तो होते हैं थोड़े से, इसी के चलते आपके हाथ से कई बड़े अवसर निकल जाते हैं। कुंभ राशि के जातक बहुत जल्दी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जिससे इनके जीवन में आने वाली सफलता और समृद्धि इनके हाथ से जल्द ही फिसल जाती है। शनि की राशि कुंभ के जातकों की कुछ खूबियां इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देती हैं और कुछ कमजोरी इन्हें जीवन में संघर्ष का सामना करवा देती हैं। आप लोग बहुत ही साहसी, दृढ़ निश्चयी और वफादार होते हैं। कुंभ राशि के जातक आध्यात्मिक भी होते हैं। कहते हैं कि इस राशि के लोग समाज एक वर्ग को सीधा प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि अगर इस राशि के जातक अगर किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इन्हें फॉलो करते हैं। कहते हैं कि अगर कुंभ राशि के जातक को जीवन में सही दिशा मिल जाए तो यह विशेष सफलता हासिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कमजोरियों के बारे में। कुंभ राशि के जातक कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण यह सही फैसला लेने में असमर्थ हो जाते हैं। यह जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अक्सर कुंभ राशि के जातक अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी लापरवाही मानी गई है। कहा जाता है कि लापरवाही के कारण इन
जातकों के हाथ से कई बड़े अवसर निकल जाते हैं। कुंभ राशि के जातक बहुत जल्दी ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जिससे इन्हें मिलने वाली सफलता हाथ से निकल जाती है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना उपासना बहुत ज्यादा लाभकारी मानी गई है। कहते हैं कुंभ राशि के जातक यदि भगवान शिव की आराधना करें तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। शनिदेव भगवान शिव के उपासक हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनिदेव के साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद इस राशि के जातक को प्राप्त होता है। 31 जुलाई को शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं और मीन उनकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग उदय होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के साथ क्या घटित होगा शुक्र के राशि परिवर्तन से। शुक्र के राशि परिवर्तन से आप शुक्र के राशि परिवर्तन से आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।